तो उत्तर प्रदेश में बिरादरियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। पिछले सत्र के बीच में जब ठाकुर विधायकों ने बैठक की तो माना गया कि ये एक बैठक हो सकती है या एक बिरादरी ऐसी बैठक कर सकती है, लेकिन इस बार जब ब्राह्मण विधायक जुटे तो फिर यह साफ हो गया कि अब पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है। तो क्या है इस बैठक के पीछे की वजह? आखिर क्यों 40 के आसपास विधायक जुटे हैं? कई विधायकों के अलावा नेता इसमें बैठे हैं और वो चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ पिछली ठाकुर विधायकों की बैठक का जवाब है या फिर सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं? हम आज ये समझेंगे। इसके अलावा दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के उस विधायक की जिन्होंने सदन के भीतर जिन्ना साहब ये कहकर संबोधित किया और साथ साथ कहीं ना कहीं अवैध बांग्ला घुसपैठियों के प्रति भी सॉफ्ट दिखाई दिए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो कुशीनगर के पंचानन पाठक पीएन पाठक के घर पर एक सहभोज का कार्यक्रम होता है। पाठक जी बीजेपी के विधायक हैं और बहुखंडी वाले आवास के ऊपर में ही ये पूरा कार्यक्रम मंगलवार को यानी कि कल एक दिन पहले शाम को आयोजित हुआ और एक संख्या के मुताबिक लगभग 40 के आसपास विधायक और एमएलसी इसमें पहुंचे थे। 26 विधायकों की तो लिस्ट गिन ली गई बकायदा कि इतने विधायक थे। कई और विधायकों की तस्वीरें बहुत नहीं आई हैं, लेकिन जो तस्वीर और छोटे छोटे वीडियो आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लगभग जितने बीजेपी से जुड़े हुए बीजेपी के विधायक और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी मौजूदगी इस सहभोज में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर सदन खत्म होने के एक दिन पहले इस सहभोज का आयोजन किया गया? तो एक बात आई कि पिछले सत्र के पहले या बीच में ठाकुर विधायकों ने भी अपनी कुटुंब बैठक की थी, यानी कि अपने परिवार के मिलन की बैठक, यानी कि ठाकुर विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ठाकुर विधायक जुटे थे। हालांकि आपको जानकारी होगी कि कई और बिरादरियों ने, जिसमें कि कुर्मी बिरादरी से लोध, ऐसी बिरादरियों के विधायक भी अलग अलग जगहों पर बैठे थे, लेकिन वो ज्यादा खबर नहीं बन पाई। खबर बनी थी ठाकुर विधायकों का एक साथ बैठक। तो आखिर इस सत्र में क्या ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करके, एक सहभोज करके उस पिछली ठाकुर विधायकों की बैठक का जवाब दिया है या फिर इनके अपने जेन्युइन कुछ ऐसे मुद्दे थे, कंसर्न थे, जिसे लेकर के ये सामने आए? इस बैठक के मुद्दे की बात की जाए तो ऊपरी तौर पर यह दिखेगा कि जो बातें इन ब्राह्मण विधायकों ने कही, उनका कहना था कि समाज में और खासकर उनके समाज में संस्कारों की कमी हो रही है। नई जनरेशन जो है वो जो ब्राह्मण संस्कार हैं उससे दूर जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों को एकजुट करने या अपने समाज को दोबारा से कैसे उनके भीतर संस्कार भरा जाए या फिर समाज में क्या नई चीज लाई जाए, इसकी दिशा देने के काम के लिए ये मंथन हुई। लेकिन ये शायद किसी के गले नहीं उतर रहा। ये एक ऐसी बात है जो इस मीटिंग के लिए कही जा रही है कि इसमें जुटे थे, खाना पीना हुआ, मिलन हुआ, आपस में बातचीत हुई, अपने समाज के बारे में क्या अच्छा किया जा सकता है इस पर मंथन हुआ। लेकिन इन सब से इतर कुछ चिंताएं भी दिखी। सबसे पहली बात तो वही कि जब ठाकुर विधायकों ने अपनी बैठक की थी तो वो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन था। उन्होंने भी इसे कुटुंब मिलन कहा, लेकिन वो एक शक्ति प्रदर्शन था और इस बार भी जो हुआ है ये भी शक्ति प्रदर्शन है। तो आखिर एक ही सरकार में रहते हुए शक्ति प्रदर्शन क्यों? एक बात बिल्कुल साफ है कि अब बड़े बड़े बैठकों का, इन प्रेशर ग्रुप का सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला। ना तो इनकी बैठकों से सरकार गिरने वाली है, ना इनकी बैठकों से कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। हाँ, यह जरूर है कि इन बैठकों का असर इतना होगा कि ये प्रेशर ग्रुप की तरह चाहते जरूर हैं कि अब इनकी भी बात प्राथमिकता के तौर पर सुनी जाए। एक सरकार के भीतर या फिर यूं कह लें कि एक चर्चा है कि सबकी नहीं सुनी जाती और सबकी जो नहीं सुनी जाती है सिर्फ सरकार तक में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तक में।
और बड़ा विरोध भी आपको सुनने में मिलता होगा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही, थाने और तहसीलों पर सुनवाई नहीं हो रही, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये किसी जाति या किसी बिरादरी विशेष के विधायकों के साथ नहीं है। लेकिन इस मीटिंग में यह चर्चा उठी कि एक वक्त जो ब्राह्मण विधायक हैं या जो ब्राह्मण नेतृत्व है वो पॉलिटिकल पार्टियों का नेतृत्व करता था, नेतृत्व नहीं भी करे तो उसका एक प्रेशर ग्रुप इतना बड़ा होता था कि वो जो चाहता था वो होता था। लेकिन अब शायद वो चीजें नहीं हो रही हैं और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। चूंकि इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं और ऐसी स्थिति में कोई इस मीटिंग में यह सोचे कि कुछ योगी विरोधी बातें होंगी तो यह बिल्कुल नहीं था। हां, यह जरूर था कि इस मीटिंग के भीतर से बहुत सारे कंसर्न निकले। मसलन अभी तक ब्राह्मण समाज को यह भी लग रहा था कि शायद प्रदेश अध्यक्ष उनका होगा। प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन चूंकि यह वैसा पद है जो कि बीजेपी और संगठन का सबसे बड़ा पद है, जिसका कि कह सकते हैं कि जिसके आधार पर पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी को चलाता है, अगर उसमें अध्यक्ष नहीं हुआ तो एक चिंता का विषय। इनकी चिंता यह भी दिखी कि जिस तरीके से विभागों में ब्राह्मणों को बड़ा विभाग और मिलने चाहिए थे, यह भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहने की कोशिश हुई कि हम अगर प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहेंगे तो शायद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमारी सुनवाई बेहतर होगी। लेकिन एक वक्त था जब बगैर ब्राह्मणों के कोई न तो सरकार बन सकती थी, ना ही कोई सरकार चल सकती थी। अब इतना तो हो गया कि ब्राह्मण विधायक बैठक जरूर कर रहे हैं। चिंता सिर्फ यह नहीं थी कि सरकार के ऊपर प्रेशर ग्रुप बनाना है, सरकार में जिस तरीके का उनका एक रुतबा होना चाहिए वो नहीं है। चिंता यह भी थी कि पहले का दौर अब नहीं रहा। यानी कि पहले अगर प्रेशर ग्रुप होता था तो वो सब पर हावी होता था और आज वो हावी बिल्कुल नहीं है। यानी कि अपनी बात मनवाने की हद तक कोई प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर सकता। ऐसे में नए तरीके से इस पूरे ग्रुप को, इस पूरी बिरादरी को सोचना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मुख्य सचिव नहीं, प्रमुख सचिव गृह नहीं, ऐसे अगर देखें तो बड़े बड़े पदों पर इस वक्त ब्राह्मण नहीं है। और बहुत उम्मीद थी कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष उनका जरूर होगा, यहां नहीं होगा तो हो सकता है दिल्ली हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यह बैठक इसलिए भी मायने रखती है कि अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार में क्या ब्राह्मणों को उनकी उचित जगह जो वो सोच रहे हैं, जितना वो अपने लिए मांग रहे हैं, क्या वो मिल पाएगा? उन्हें लगता है कि ठाकुर बिरादरी ने प्रेशर ग्रुप बना करके अपने लिए तो अपना जो बेस वर्क है अपना काम कर दिया है। अब अगर ब्राह्मण नहीं जागे और उनका प्रेशर भाजपा जैसी पार्टियों पर काम नहीं किया तो फिर उनको शायद वो नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार हैं या फिर जितना वो पाते रहे हैं। तो ये चिंता साफ साफ दिखाई दी। ये जरूर है कि मंगलवार का दिन था, खाने पीने में बाटी चोखा से लेकर फलाहार तक का इंतजाम था। रत्नाकर मिश्रा, शलभ मणि त्रिपाठी, यहाँ तक कि नृपेंद्र मिश्र के बेटे भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सहभोज जैसा नहीं था, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने का एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बना। और दबाव कितना बनेगा ये कहना मुश्किल, और शायद दबाव अब उतना काम नहीं करेगा। पहले अगर 5-10 विधायक भी एक साथ बैठ जाते थे तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते थे कि पता नहीं सरकार का क्या होगा। लेकिन अब इन्हें भी मालूम है कि सरकार पर प्रेशर ग्रुप बनाकर अपनी कुछ बातें तो मनवाई जा सकती है, और ये ठाकुर विधायकों के साथ भी है, ये किसी भी प्रेशर ग्रुप के साथ है। लेकिन आप कुछ विधायक बैठ जाएं, 25-50 विधायक, और सरकार पर डिसिसिव कोई प्रेशर बना करके कुछ करवा लें, ये संभव नहीं है। इसलिए ये एकजुटता दिखाई गई कि अगर हम एकजुट रहेंगे
तो शायद ये प्रेशर काम करेगा। यानी कि अगर हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो जो चाहेंगे वो होगा भी। और इसका मूल मंत्र भी यही था। बेशक ये बातें कही गई कि हमारी बैठक समाज में संस्कार को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए की गई है, लेकिन इन सब से इतर बात ठाकुर जो सहभोज था या कुटुंब बैठक थी, उसके जवाब के तौर पर अपनी बिरादरी को कैसे दोबारा से शासन, ब्यूरोक्रेसी और पार्टी में प्रतिस्थापित की जाए, इसकी बैठक थी। और साथ साथ आने वाले वक्त में पार्टी पर भी एक प्रेशर देने की कोशिश, पार्टी ब्राह्मणों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक डिप्टी सीएम के पद को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा पद बीजेपी का ब्राह्मणों के पास नहीं है। एक डिप्टी सीएम के पद पर ब्रजेश पाठक हैं, लेकिन बाकी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, इनके चेहरे कम दिखाई देते हैं। और दुविधा ये कि अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से जो पीडीए की बात की है उसमें इनके लिए वैसी गुंजाइश नहीं दिखाई देती। हालांकि आज चुटकी जरूर ली है समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब मेरे साथ चले आए, हमारे साथ चले आए, हम उन्हें उचित सम्मान दें। सुनिए क्या कहा है शिवपाल यादव ने। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। तो खैर, ये जो बैठक है इसका कितना प्रेशर बनता है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि कोई बहुत डिसिसिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सरकार पर। सरकार, मुख्यमंत्री पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इस बैठक ने इतना तो कर दिया कि यहां से लेकर दिल्ली तक इनकी आवाज पहुंचा दी कि इतने विधायक एक साथ एक मंच पर एक बिरादरी के आ गए हैं तो इनको भी सुनना ही होगा। अगली खबर। और अब बात समाजवादी पार्टी के एक विधायक की। नगीना से विधायक हैं मनोज पारस, और उन्होंने जो बातें कही उसने समाजवादी पार्टी को तो डिफेंसिव कर ही दिया। मनोज पारस ने कहा, जिन्ना साहब, वो जिक्र कर रहे थे अवैध बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई के बाद, सदन में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब के बुलावे पर भी यहां के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने यहीं अपनी इसी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि माना और यहीं रह गए, और अब उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बाकी बातें तो ठीक थी, लेकिन जिन्ना साहब कहना शायद बहुतों को अच्छा नहीं लगा। हो सकता है जिन्ना पाकिस्तान के सबसे शीर्षस्थ उनके महापुरुष और नेता हों, लेकिन भारत में शायद जिन्ना को इस तरीके से इन शब्दों से नवाजना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जाता। आप सुनिए उन्होंने कहा क्या है। या कोई 14 वर्ष से कम 11 वर्ष भारत में रहता हो और अच्छा प्रतिष्ठित और संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसको नागरिकता मिल जाती है। मान्यवर, नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर के लिए इस देश में रहने वाले एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम को कब तक आप शक की नजर से देखेंगे? क्या इन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? क्या इनके लोग इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुए? क्या इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में नहीं दी? मान्यवर, देश के बंटवारे के समय इस देश में रहने वाले मुसलमान परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हुए इस देश में रहना उन्होंने स्वीकार किया। जिन्ना साहब के आह्वान पर वो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये देश छोड़ करके नहीं गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात निकली तो उन्होंने कहा कि जो भी 11 साल इस देश में गुजार लेता है उसको स्वतः नागरिकता मिल जाती है। तो सरकार इस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ या बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसे अभियान क्यों चला रही है? तो कहने का तात्पर्य ये कि उनके बयान से एक
बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों रोहिंग्यों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके प्रति एक सहानुभूति दिखाई दी, और साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना साहब कहना भी नागवार गुजरा है। बीजेपी ने इसकी खूब मजम्मत की। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।